हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं एपिस्टेमोलॉजी के बारे में। हमने अब तक फ़िलॉसफ़ी की 3 ब्रांचेस के बारे में एक ओवरव्यू लिया। सबसे पहली ब्रांच है मेटाफिज़िक्स, सेकंड ब्रांच है एपिस्टेमोलॉजी और थर्ड ब्रांच है एक्सियोलॉजी। आज हम एपिस्टेमोलॉजी जो ब्रांच है उसके बारे में बात करेंगे। So this video is specially for all the Gujarat Board class 11th students for the subject of philosophy, right? तो सबसे पहला यहाँ पर एपिस्टेमोलॉजी में हमें समझना ये है कि इट इंक्लूड्स स्टडी ऑफ सब्जेक्ट्स सच एज नॉलेज, ओरिजिन ऑफ नॉलेज, एरियाज ऑफ नॉलेज, टाइप्स ऑफ नॉलेज एंड लिमिटेशंस एंड स्टैंडर्ड्स. The function of epistemology is to establish possibilities of knowledge, various types of knowledge, acquisition of knowledge and to establish its standards. तो अब यहाँ पर हमें ये समझ में आता है कि एपिस्टेमोलॉजी जो सब्जेक्ट है वो इस प्रश्न से डील करता है कि नॉलेज है ही क्या. देखिए, नॉलेज का मतलब ये होता है ना कि हम कुछ अपनी खुद की समझ से, विचार से या फिर दुनिया से समझते हैं. तो यही समझ जो हमारे अंदर बन जाती है, उस समझ को यहाँ पर इन्वेस्टिगेट किया गया है. हमारी जो खुद की अंडरस्टैंडिंग है अबाउट आवर सेल्फ, मैं अपने आप को कैसे देखता हूँ, मैं दुनिया को कैसे देखता हूँ, मैं एक्सपीरियंसेस को कैसे देखता हूँ, इन सब नॉलेज को एग्जामिन करना, उसे समझना, उसे स्टडी करना, यही होता है एपिस्टेमोलॉजी का गोल. जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, एस्टैब्लिश पॉसिबिलिटीज़ ऑफ नॉलेज, मतलब कि हम जो जानते हैं क्या वो सच है भी या फिर केवल झूठ है. क्या कहीं वो मिथ्या तो नहीं कि हम जो भी देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जो समझ रहे हैं, हम क्या कौन से प्रश्न पूछ रहे हैं नॉलेज को एक्वायर करने के लिए, राइट? एक्विजिशन ऑफ नॉलेज जहाँ पे लिखा हुआ है कि हम नॉलेज को एक्वायर करने के लिए कौन सी प्रोसेसेस को फॉलो करते हैं, ये सारे क्वेश्चंस का आंसर हमें एपिस्टेमोलॉजी के फील्ड में मिलता है. अब हम देखेंगे कि यहाँ पर नॉलेज को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. देर आर मेनी सब्जेक्ट्स ऑफ नॉलेज इन विच सम आर परसेप्टेबल सब्जेक्ट्स एंड अदर्स आर नॉन परसेप्टेबल. परसेप्टेबल नॉलेज का मतलब यहाँ पर ये है कि जो जाना जा सकता है, ठीक है, जिसे हम अपने खुद के लाइफ के एक्सपीरियंसेस के थ्रू समझ सकते हैं. और नॉन परसेप्टेबल का मतलब ऐसा होता है कि ऐसी कुछ नॉलेज या फिर इंफॉर्मेशन जिसे हम खुद अपनी खुद की सेंसेस और माइंड या फिर ब्रेन के इस्तेमाल करके नहीं मिल सकती, उसे कहते हैं नॉन परसेप्टेबल नॉलेज. टेबल एंड चेयर, इन 2 चीज़ों को हम अपनी आइज़ के थ्रू सेंस करके समझ सकते हैं, तो इसलिए इसे हम यहाँ पर परसेप्टेबल नॉलेज कहते हैं. इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर नॉन परसेप्टेबल, मतलब कि जो हमारे एटम के जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स है जैसे कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ये नॉन परसेप्टेबल है. इसे हम अपनी आँखों से देखकर आइडेंटिफाई या फिर रिकग्नाइज नहीं कर पाते. नेक्स्ट पॉइंट है कि द एक्विजिशन ऑफ परसेप्टेबल सब्जेक्ट्स इज ऑब्टेन्ड डायरेक्टली बट नॉन परसेप्टेबल सब्जेक्ट्स आर नॉट एक्वायर्ड डायरेक्टली. तो अभी हमने देखा एग्जाम्पल में कि जो टेबल और चेयर है वो परसेप्टेबल सब्जेक्ट्स है और हम उसे डायरेक्टली ही अपनी विजन, अपनी आँखों के द्वारा एक्वायर करके प्रोसेस करते हैं, ठीक है. तो वो परसेप्टेबल नॉलेज है इसलिए, क्योंकि लेकिन जो नॉन परसेप्टेबल नॉलेज होती है जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या फिर जो भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स हो, उन सबको देखने के लिए हमें जो बहुत ही हाई रेजोल्यूशन माइक्रोस्कोप्स होते हैं उसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है. और हम उसे अपनी खुद की आँखों से नहीं समझ पाते, ठीक है. तो वो हमारे लिए नॉन परसेप्टेबल सब्जेक्ट हो गया. इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ एपिस्टेमोलॉजी को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि एपिस्टेमोलॉजी को पढ़ना आखिर ज़रूरी है ही क्यों. तो जो सबसे पहला पॉइंट है कि एपिस्टेमोलॉजी को क्यों पढ़े, तो वो इसलिए है ताकि हम ये जान सकें कि जानने का मतलब क्या है, ठीक है. कि हम कुछ भी, जैसे कि यहाँ पर हम पढ़ के सब चीज़ें का जान रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो जानना आखिर है क्या. क्या उसे माइंड के लेवल पर समझ लेने को हम जानना कहते हैं. किसी भी इन्फॉर्मेशन को जब हम एक्वायर करते हैं तो क्या सिर्फ उसके बारे में एक मेंटल मॉडल बना देना बस इतना ही इनफ है, या फिर हमें उस इन्फॉर्मेशन को हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करना होगा, उसके बाद वो नॉलेज बनेगी या फिर उसके पहले वो नॉलेज बन चुकी है. नॉलेज की टाइप्स क्या है. एक होती है नॉलेज ऑफ द एक्सटर्नल वर्ल्ड, बाहरी दुनिया के बारे में नॉलेज. दूसरी होती है ऐसी नॉलेज जो हमारे माइंड में खुद से हो. तो देखिए, अगर हम इन क्वेश्चंस के साथ
डील नहीं करेंगे तो साइंटिफिक एडवांसमेंट्स और इनोवेशंस में स्टैग्नेंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। क्योंकि साइंटिफिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो हो रहा है उसमें सबसे ज़्यादा इस्तेमाल नॉलेज का ही तो हो रहा है। पास्ट नॉलेज की मदद से हम अपने प्रेजेंट बिहेवियर को इम्पैक्ट करते हैं और उसी प्रेजेंट बिहेवियर पर इम्पैक्ट पड़ने के कारण हमारा फ्यूचर भी डिसाइड होता है। तो एपिस्टेमोलॉजी जो सब्जेक्ट है, यहाँ पर हमें जानना यही है कि व्हाट डज इट मीन टू नो, जानने का अर्थ क्या है, ठीक है। किसी भी साइंटिस्ट को अगर इनोवेशन करना है, नई टेक्नोलॉजीज़ को इन्वेंट करना है, तो वो कैसे होगा? देखिए, हवा हवा में बातें करने से कोई टेक्नोलॉजी इन्वेंट नहीं होती, ये हमें भी पता है। वो लोग कैसे इन्वेंट करते हैं कि जो जितनी भी पास्ट इन्वेंशंस हुई है, जितनी भी पास्ट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हुई है, उनमें से स्टडीज़ कर करके, नॉलेज एक्वायर कर करके वो लोग प्रेजेंट में अपने नॉलेज का इस्तेमाल करते हैं फ्यूचर की नई टेक्नोलॉजीज़ बनाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर नॉलेज का सबसे ज़्यादा बड़ा रोल होता है, किसमें? साइंटिफिक एडवांसमेंट और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में। तो अब हम बात करते हैं कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ एपिस्टेमोलॉजी क्या है। तो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ नॉलेज। ये हमने पहले भी मैंने आपको बताया कि ज्ञान का अर्थ क्या है। नेचर ऑफ नॉलेज, ज्ञान जो है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। कि क्या नॉलेज एक्सटर्नल वर्ल्ड के बारे में है, क्या नॉलेज इंटरनल वर्ल्ड के बारे में। टाइप्स ऑफ नॉलेज, कि नॉलेज की कितनी कैटेगरीज है, ठीक है। यहाँ पर भी हम उसी एग्जांपल का यूज़ कर सकते हैं कि परसेप्टेबल और नॉन परसेप्टेबल नॉलेज, राइट। वो भी जो पॉइंट है वो टाइप्स ऑफ नॉलेज के अंडर ही कवर हो सकता है। इज़ देयर एनी प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज, कि क्या ब्रह्मांड में जितनी भी नॉलेज है, क्या हम वो सारी नॉलेज को एक्वायर कर सकते हैं भी या नहीं, क्या हमारी उतनी पोटेंशियल है ह्यूमंस की। व्हाट आर द टूल्स टू ऑब्टेन नॉलेज, नॉलेज को ऑब्टेन करने के लिए कुछ विधियाँ जो होती है, रिचुअल्स को हम फॉलो करते हैं। रिचुअल्स बोलना यहाँ पर सही नहीं होगा, बट ऐसे समझो कि कुछ टेक्निक्स, टूल्स, मैकेनिज़म्स होंगे जिसके मदद से हम नॉलेज को एक्वायर करते हैं। वो क्या है वो? हाउ हैव वी नॉलेज ऑफ द आउटसाइड वर्ल्ड। आउटसाइड वर्ल्ड मतलब यहाँ पे फिजिकल और एक्सटर्नल वर्ल्ड के बारे में बात हो रही है। और यहाँ पर प्रश्न ये है कि हम बाहर की दुनिया के बारे में अपने माइंड में इंफॉर्मेशन कैसे आने देते हैं, कि कैसे हम बाहर की दुनिया को समझते हैं, कि क्या हम बाहर की दुनिया को केवल देख कर समझते हैं या फिर देखने और समझने दोनों से समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उसी क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन है। व्हाट इज़ वैल्यू ऑफ नॉलेज, कि नॉलेज जो है, जानना, ज्ञान, उसकी रूट वैल्यू क्या है। क्या नॉलेज को एक्वायर करना एक यूज़फुल एंडेवर है भी या नहीं, क्या नॉलेज एक्वायर करना चाहिए। देखिए, अगर हम सारी नॉलेज एक्वायर कर ही नहीं सकते तो कोई भी टाइप की नॉलेज को क्यों ही एक्वायर करें, ये एक प्रश्न है। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ नॉलेज एंड द प्रोसेस ऑफ नॉलेज, ये जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस क्वेश्चन से भी कनेक्टेड और रिलेटेड है। जैसे कि नॉलेज को जानने की क्या इंपॉर्टेंस है, कि नॉलेज को जानकर हम करेंगे ही क्या आगे, कि क्या नॉलेज को पूरा जाना भी जा सकता है या नहीं। अगर नहीं जाना जा सकता तो क्यों मेहनत करें नॉलेज को एक्वायर करने में। और चलो ठीक है, अगर हमें करनी भी है मेहनत नॉलेज को एक्वायर करने में, तो उसका एक प्रॉपर प्रोसीजर होना चाहिए, सिस्टमेटिक वे में हमें नॉलेज को एक्वायर करना है। और हाउ इज़ नॉलेज इंटरप्रेटेड, कि नॉलेज को हम समझते कैसे हैं, क्या हम जो समझ रहे हैं नॉलेज के बारे में। फॉर एग्जांपल, अगर हम देखें किसी भी साइंटिफिक इनोवेशन में, फॉर एग्जांपल ग्रेविटी को मैं जैसे समझ रहा हूँ वर्सेस वो एक्चुअली ग्रेविटी क्या है, ठीक है। ग्रेविटी के बारे में मुझे एक माइंड में कंसेप्ट है कि ग्रेविटी का मतलब होता है किसी चीज़ का ऊपर से नीचे गिरना, राइट। लेकिन साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखने जाएंगे तो ग्रेविटी को बहुत सारे संदर्भों में इंटरप्रेट किया जाता है, ठीक है। लाइफ में फिज़िक्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में अलग अलग इंटरप्रिटेशंस यूज़ होती है। मैं जैसे लाइफ को इंटरप्रेट करता हूँ वैसे आप शायद ना भी करते हो, ठीक है। और इसी डिफरेंस जो होता है ये नॉलेज का,
मेरी लाइफ की इंटरप्रिटेशन और आपकी लाइफ की इंटरप्रिटेशन में जो डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, दिस इज़ एन इंटरप्रिटेशन डिफरेंस। तो इस डिफरेंस को स्टडी करना भी एपिस्टेमोलॉजी के अंडर कवर हो जाता है। तो अब तक हमने यही देख लिया कि जो एपिस्टेमोलॉजी जो सब्जेक्ट है, वहाँ पर हम नॉलेज के बारे में बात करते हैं कि नॉलेज को एक्वायर कैसे किया जाए। एंड वन मोर एप्लीकेशन ऑफ दिस सब्जेक्ट वी कैन सी इज़ इन टीचिंग। टीचिंग में आप कर क्या रहे हैं, ठीक है, एजुकेशन जो फील्ड है वहाँ पर आप पर्सन को नॉलेज इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं जिसका वो पर्सन एप्लीकेशन करके अपनी लाइफ में कुछ सुधार लाते हैं या फिर बेनिफिट एक्वायर करते हैं। तो जो ये एपिस्टेमोलॉजी सब्जेक्ट है, एजुकेशनल साइकोलॉजी में या फिर एजुकेशनल फील्ड में इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है, क्योंकि अगर हम ये जान पाए कि हम जानते कैसे हैं, कि हमारी माइंड की जो प्रोसेसिंग है नॉलेज की वो कैसे होती है, तो हम उस प्रोसेस को रिफाइन करके ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जानकर अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए हमने ये जान लिया कि एपिस्टेमोलॉजी क्या है, राइट। सो अभी नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सियोलॉजी के बारे में बात करेंगे।